इंटरमीडिएट और मैट्रिक की टेक्स्ट बुक्स में नाउन फ्रेज़ हम उस फ्रेज़ को बोलते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन का किरदार अदा करे, यानी वो या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। जबकि एडवांस्ड ग्रामर में हम नाउन फ्रेज़ उस फ्रेज़ को बोलते हैं जिसमें एक हेड वर्ड नाउन हो। हेड वर्ड नाउन होना चाहिए। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर में यानी जो मैट्रिक और इंटर की बुक्स हैं उनमें नाउन फ्रेज़ उस फ्रेज़ को बोला जाता है जो कि किसी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अदा करे। किस चीज़ का फंक्शन? नाउन का फंक्शन, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि बीएस इंग्लिश की हायर क्लासेस में या एमफिल की क्लासेस में वो पढ़ते हैं जो एडवांस्ड ग्रामर होता है कि भाई नाउन फ्रेज़ एक ऐसा फ्रेज़ होता है जिसमें हेड वर्ड एक नाउन होता है। लेकिन मैट्रिक और इंटर की बुक्स को जब वो खोलते हैं पीएसटी, सीटी या एसएसटी की तैयारी के लिए, तो वहाँ पर कुछ और ही मंजर होता है। वहाँ पर जनाब जेरेंड फ्रेज़ को भी नाउन फ्रेज़ बोला जाता है, इन्फिनेटिव फ्रेज़ को भी नाउन फ्रेज़ बोला जाता है, और जो रियल वाला नाउन फ्रेज़ होता है विद द नाउन एट द हेड ऑफ द फ्रेज़, तो वो भी नाउन फ्रेज़ कहलाता है। मैंने कुछ मिसालें ली हैं इंटर की बुक से। मैं ख़ुद भी इंटर की क्लासेस को पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो बुक से मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, आप देखें। सबसे पहले एग्जांपल मैंने ली है एक जेरेंड फ्रेज़ को बतौर नाउन फ्रेज़ जब इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें, ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी। ही सब्जेक्ट है, डिनाइड वर्ब है। क्या डिनाई किया? स्टीलिंग द मनी, पैसों के चुराने से उसने इनकार किया। अब डिनाइड वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। डिनाइड व्हाट? क्या चीज़ डिनाई की? स्टीलिंग द मनी। इसमें जो स्टीलिंग है ये हमारे पास एक जेरेंड है और ये पूरा एक जेरेंड फ्रेज़ है। द मनी इस जेरेंड फ्रेज़ के अंदर इस जेरेंड को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टीलिंग व्हाट? स्टीलिंग द मनी। तो ये पूरा हमारे पास स्टीलिंग द मनी एक जेरेंड फ्रेज़ है, और ये चूंकि इस डिनाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम इसको नाउन फ्रेज़ बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल, इस सेंटेंस में एक इन्फिनेटिव फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, ही प्रॉमिस्ड टू गेट मी समथिंग। ही सब्जेक्ट है, प्रॉमिस्ड वर्ब है। क्या प्रॉमिस किया? टू गेट मी समथिंग। टू गेट, ये देखें आप, ये जो फ्रेज है ये टू गेट से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक इन्फिनेटिव है। ये पूरा फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू गेट मी समथिंग। अब चूंकि ये टू गेट मी समथिंग हमें जवाब दे रहा है प्रॉमिस्ड का कि क्या प्रॉमिस किया, तो ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज़ का काम कर रहा है। इसे हम नाउन फ्रेज़ कहेंगे इंटर और मैट्रिक की बुक्स के मुताबिक। अब आप देखें, एडवांस्ड ग्रामर में हम नाउन फ्रेज़ उस फ्रेज़ को बोलते हैं जिसमें एक नाउन हेड वर्ड होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। द विकेड मैन केम लेट। अब इसमें आप देखें सब्जेक्ट क्या है? द विकेड मैन। अब द विकेड मैन, इसमें जो हेड वर्ड है वो हमारे पास एक नाउन है मैन, और ये दोनों इसके प्री मॉडिफायर्स हैं। तो ये हमारे पास एक असली नाउन फ्रेज़ है जिसमें एक नाउन क्या है? एक हेड वर्ड है, और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है ये नाउन फ्रेज़। दे आर इन द बैक गार्डन। दे सब्जेक्ट, आर वर्ब है, इन एक प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द बैक गार्डन। और ये खुद भी एक नाउन फ्रेज़ है। आप देखें कि इसमें एक नाउन यानी गार्डन हेड वर्ड है जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इंटर या मैट्रिक के टेक्स्ट बुक्स में हम जेरेंड फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ को भी नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं जब वो जुमले में नाउन का काम करे। इन्फिनेटिव फ्रेज़ के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि अक्सर ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम भी करता है। उस सूरत में हम उस इन्फिनेटिव फ्रेज़ को नाउन फ्रेज़ नहीं बोलेंगे।